दुनिया में हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, हर किसी को फेम, मनी एंड रिकग्निशन चाहिए और कुछ लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आपके इमोशंस एंड ड्रीम्स के साथ खेलते हैं। आज हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, शायद इनके अलग अलग नाम सुने होंगे, पिरामिड स्कीम, चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर पिरामिड स्कीम होती क्या है? चलो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अज्यूम करते हैं कि आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और पैसे कमाने के लिए आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन लास्ट में पैसे आप नहीं कमाते, वो सिर्फ कंपनी ही कमाती। और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल है। जनरली आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी पैसे कैसे कमाती है, कोई ना कोई चीज़ें बेच के, राइट। और ज़्यादातर केस में या तो वो प्रोडक्ट होगा या फिर सर्विसेज। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोगों को बेचा जाता है। उनके पास प्रोडक्ट तो होता है सेल करने के लिए, लेकिन वो उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ सेलिंग पॉइंट नहीं होता। अब समझते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग काम कैसे करता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको एक स्कीम बेची जाती है और आपको ये बताया जाता है कि आपको आगे दो बंदों को कन्विंस करना है, उनको यही स्कीम बेचनी है जिससे आपको कमीशन मिलेगा। और वो दो लोगों को भी यही समझाया जाता है कि उनको आगे 4 या उससे ज़्यादा बंदों को यही स्कीम बेचनी है और उनको भी ये कमीशन मिलेगा। और इस तरह से एक चेन स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे एक पिरामिड का शेप ले लेती है और इसीलिए उसको पिरामिड स्कीम या फिर रेफरल मार्केटिंग भी कहा जाता है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च डेटा अवेलेबल है, जिसमें पहली चीज़ है 99% लोग जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो अपने पैसे गंवा देते हैं। 95% लोग जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में एंटर करते हैं वो 10 सालों में ही MLM को छोड़ देते हैं। और लास्ट में टॉप 1 to 2% लोग ही MLM से पैसे कमाते हैं। इंडिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर पिरामिड स्कीम्स लीगल नहीं है। तो आपको शायद ये क्वेश्चन हो सकता है, तो ये लोग अपने बिजनेसेस कैसे रन करते हैं? लेकिन सच तो ये है कि ये सिस्टम में कुछ लूप होल्स ढूंढ लेते हैं और उनका यूज़ करके अपने बिजनेसेस रन करते हैं। जैसे कि जब इंडिया में MLM को इंट्रोड्यूस किया गया था तब इनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं था। ये एक सिंपल रेफरल टेक्निक थी जिसके थ्रू आप कमीशन और अपना नेटवर्क बना सकते थे। लेकिन आज जैसे ही MLM की अवेयरनेस बढ़ने लगी तो इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और ये दिखाते हैं कि हम प्रोडक्ट्स बेच के पैसे कमाते हैं। और ये प्रोडक्ट्स कोई नए प्रोडक्ट्स नहीं होते, जनरली ये वेलकम किट्स होती है। जब इनिशियली आप कंपनी के साथ ज्वाइन होते हो तब कंपनी आपको एक वेलकम किट देती है और जनरली ये किट की प्राइस मार्केट प्राइस से 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है। और इसी तरीके से ये अपने फ्रॉड्स को लीगल बिजनेसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और इंडिया में पिछले 15 से 20 सालों में MLM की वजह से कितने फ्रॉड्स हुए हैं। 2001 में एक ऐसा ही फ्रॉड सामने आया था ebis.com का, जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट MLM फ्रॉड था, जिसमें स्टूडेंट्स को एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स बेचा जाता था और उनको बोला जाता था कि उनको ये कोर्स दूसरे स्टूडेंट को भी बेचना है और वो जितने कोर्सेज आगे बेचेंगे उनको कमीशन भी मिलेगा। और ऐसे ही धीरे धीरे 17 लाख स्टूडेंट ने ebis का कोर्स परचेज किया और ebis ने इससे 5000 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए। और ये चीज़ें सामने तब आई जब साइबराबाद इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस स्कैम को एक्सपोज किया और उसके बाद ebis के असेट्स एंड अकाउंट को फ्रीज किया गया। और ऐसा दूसरा एग्जांपल है QNet का। 1998 में हांगकांग में विजय ईश्वरन ने एक कंपनी स्टार्ट की थी जो जनरली वॉचेस, हर्बल प्रोडक्ट एंड हॉलीडे पैकेज को बेचती थी और ये इसी मॉडल पे काम करती थी। और धीरे धीरे 5 लाख कस्टमर इनके साथ जुड़ गए और लास्ट में एक स्कैम की तरह एक्सपोज हुआ। और ये तो कुछ बड़े एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा आपको ऐसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो इसी मॉडल के ऊपर काम करते हैं और लोगों के पैसे लूट लेते हैं। चलिए समझते हैं कि ये लोग ऐसे स्कैम करते कैसे और लोगों को पता कैसे नहीं चलता कि एक स्कैम है, क्योंकि ये स्कैम को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि ये आपके लिए पैसे कमाने का वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसमें सबसे पहली चीज़ है लाइव सेमिनार। ज़्यादातर MLM कंपनीज अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करती, इसके बदले वो लाइव सेमिनार और लाइव इवेंट करती, जहाँ पे उनको सेलिब्रिटीज़ दिखाया जाता है, उनकी लाइफस्टाइल को आपको दिखाया जाएगा और वो लोग अपनी स्टोरीज भी शेयर करेंगे, जैसे कि 2 से 3 साल पहले तक वो आपके जैसे लोग थे और कंपनी के साथ जुड़ने के बाद उनकी लाइफ चेंज होगी। और यही चीज़ों को देखते हुए आपको क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि ऐसा तो इस कंपनी में क्या है कि जो हमें नहीं पता, और इसी तरीके से आप इनके ट्रैप में फंसते जाते हो। दूसरी चीज़ है टारगेट ऑडियंस। ज़्यादातर केसेस में ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास कोई बड़ा अर्निंग सोर्स नहीं होता एंड वो सोशली वेल कनेक्टेड हो, जैसे कि स्टूडेंट एंड हाउसवाइफ।
और इनको ये बताया जाता है कि आपको आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव में से किसी 2 बंदों को ये कोर्स कन्विंस करके बेचना है और फ्यूचर में वो आपके लिए काम करेंगे और पैसे आप कमाएंगे और इसी तरीके से वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उठाते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है पैसिव इनकम एंड पार्ट टाइम जॉब। ज़्यादातर केसेस में आपको इसी चीज़ का लालच दिखा के आपको फंसा लेते हैं। जब भी आप ऐसे लोगों को मिलोगे तो ये आपको पहला क्वेश्चन ये करेंगे कि आप करंट इनकम से खुश हो, और आप बताएं, हम में से 99% इसका आंसर नो में ही देंगे और इसी चीज़ को यूज़ करके वो आपको एक पैसिव इनकम या फिर पार्ट टाइम जॉब के नाम पे अपनी स्कीम बेच देते हैं। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो फिर भी आपकी इनकम कंटिन्यू रहती है, जो इस केस में नहीं होता। और पार्ट टाइम जॉब तो एक कहने की बात है। हम सबको पता है कि अगर कोई MLM में काम कर रहा है तो उनको दिन के 4 से 5 घंटे मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि डेली उनको नए बंदों से मिलना पड़ता है, उनको स्कीम समझानी पड़ती है और उनको कन्विंस करना पड़ता है। तो ये पार्ट टाइम जॉब तो एक बहुत बड़ा झूठ है। नेक्स्ट चीज़ है फेक इनकम। ज़्यादातर ऐसे सेमिनार्स या फिर इनके वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये लोग बड़े बड़े चेक दिखाते हैं और बताते हैं कि ये मेरी मंथली इनकम है, जो सच नहीं होती। और अगर ये सच भी होती है तो ये टॉप के 1 और 2% जो पिरामिड में ऊपर होते हैं उनकी होती है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनको कभी पेमेंट नहीं मिलता है। जब वो इनिशियली इन स्कीम्स में ज्वाइन होते हैं तो उनको 1 या 2 महीने के लिए इनिशियल पेमेंट आते हैं, जिनसे इनका कॉन्फिडेंस बना रहे और फ्यूचर में इनको पेमेंट नहीं मिलता और ये एक स्कैम की तरफ बाहर आता है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से लास्ट में आपके सोशल रिलेशन खराब होते हैं, क्योंकि स्कीम का बिजनेस मॉडल ही यही है कि आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव को अप्रोच करना है, उनको स्कीम समझानी है और उनको ज़बरदस्ती एक तरीके से कंपनी में इन्वेस्ट करवाना है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप किसी अपने फ्रेंड को अप्रोच करते हो और उनको ये स्कीम समझाते हो और उनको बोलते हो कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करें, लेकिन आपका फ्रेंड इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो थोड़ा उनको कन्विंस करने के लिए आप चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा पुश करते हो और लास्ट में आप अपने पर्सनल रिलेशन ख़राब करते हो और लोग आपको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं और आपसे दूर भागते हैं। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो हर कंपनी एक मॉडल पे काम करती है और इनका प्राइमरी इंटेंशन ये होता है कि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, जिससे वो इनकम कमाएंगे और अपने एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर के साथ शेयर करेंगे। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, ना ही कोई कंज्यूमर है, यहाँ पे हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है और कंपनी का फोकस अपने प्रोडक्ट को बेचने से ज़्यादा लोगों को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाने का है। और इसी रीज़न की वजह से उनके पास कोई रिकरिंग इनकम नहीं है, तो फ्यूचर में वो लोगों को पैसे नहीं देने वाली। तो इसी रीज़न की वजह से लास्ट में ये एक स्कैम बन के बाहर आता है। तो इसीलिए अगर आप फ्यूचर में किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो या फिर उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी की डिटेल रिसर्च करें, क्योंकि लाइफ में इजी मनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन नेक्स्ट वन।